नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सचिन एजुकेशन हब 2.0। तो दोस्तों, एज यूजुअल इस नए चैनल पे आप सभी का तो स्वागत है। और आज के इस मेन वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के बारे में। क्या होता है इन्वेस्टमेंट को एनालिसिस करना, और वेरी इंपॉर्टेंटली क्यों करना है भाई इन्वेस्टमेंट को एनालिसिस। इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं उसको एनालिसिस क्यों करना है, पर्पस क्या होगा उस चीज़ का। तो बस इतना सा मेन टॉपिक कवर करेंगे और आपका काम डन हो जाएगा, यानी बेसिक आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बेसिक से शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के। तो समझते हैं इन्वेस्टमेंट एनालिसिस का मीनिंग और रीजंस देखेंगे कि क्यों करना एनालिसिस ज़रूरी है। लेट्स गो जी। तो देखिए जरा इन्वेस्टमेंट एनालिसिस का मतलब। तो देखिए इन्वेस्टमेंट एनालिसिस सबसे पहले क्या होता है। इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग an investment opportunity to determine its potential for its profitability and the level of risk involved। बहुत सिंपल मीनिंग है कि इन्वेस्टमेंट एनालिसिस का मतलब ही क्या है, रिस्क और रिवॉर्ड को प्रॉपरली चेक करना। किस चीज़ के रिस्क एंड रिवॉर्ड को। अगर आप किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को देख रहे हो या आपके सामने किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अगर आती है, तो उस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को हासिल करने से पहले ये देखना कि क्या वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको प्रॉपरली जितना रिटर्न चाहिए वो दे रही है, और अगर उतना रिटर्न आपको मिल भी जा रहा है तो उसके पीछे रिस्क कितना है आज के टाइम में। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को प्रॉपरली इवेल्युएट करना, ये देखने के लिए, यानी प्रॉपरली स्टडी करना किसी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को ये देखने के लिए कि जो इन्वेस्टमेंट हम करने जा रहे हैं उसमें मुझे प्रॉफिटेबिलिटी कितनी मिल रही है, मींस उसमें रिवॉर्ड कितना है, उसमें रिटर्न कितना जनरेट होने वाला है, और उस रिटर्न को जनरेट करने के लिए मुझे कितने % रिस्क लेना पड़ेगा, मींस कितना लेवल ऑफ रिस्क उसमें इन्वॉल्व होगा। तो that evaluating of investment opportunity to determine the profitability of the investment or the level of risk involved in this investment, that evaluation is considered to be investment analysis। तो आई होप इन्वेस्टमेंट एनालिसिस का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। और ये करते क्यों हैं हम, या ये करना फायदेमंद किन लोगों के लिए है। अरे भाई ऑब्वियस ही बात है, एनालिसिस करना उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा जो इन्वेस्टमेंट में रुचि रखते हैं, जैसे कि हमारे प्यारे प्यारे इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स को डिसीजन लेने के लिए एनालिसिस को करना ज़रूरी है कि उनको देखना पड़ेगा ना कि कंपनी के शेयर में ज़्यादा बेनिफिट है, कि कंपनी के डिबेंचर्स खरीदने में ज़्यादा बेनिफिट है, कि गोल्ड में पैसा लगाने वाला ज़्यादा बेनिफिट है, कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाकर बैठ जाना ज़्यादा इजी रहेगा। तो इन सब चीज़ों में चॉइस करना, यानी इन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को चेक करना, ताकि इसमें रिस्क और रिवॉर्ड पता चल सके। तो जो भी फ़ायदेमंद नज़र आएगा वो डिसीज़न लेने में हमें कब पता, मतलब वो डिसीज़न हमें कहाँ से पता चलता है, जब हम इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करते हैं। अब जल्दी से बात करते हैं सर कि पर्पस क्या है एनालिसिस करने का, क्यों करना चाहिए। तो मैंने आधे से ज़्यादा रीज़न तो आपको बता दिया। अब उन्हीं रीज़न को थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जैसे कि मैक्सिमम रिटर्न हासिल करने के लिए, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए, अपने फाइनेंशियल गोल्स से रिलेटेड रहने के लिए, मतलब लिंक रहने के लिए, और अपने पोर्टफोलियो को बहुत बढ़िया ऑप्टिमल बनाने के लिए, और लिक्विडिटी की असेसमेंट करने के लिए। इन सब चीज़ों के लिए हमारा मेन पर्पस क्या होता है, इन्वेस्टमेंट को एनालिसिस करना। अब वन बाय वन अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर कंपनी, देखो सबसे पहले जो इन्वेस्टर्स हैं वो एनालाइज क्यों करेंगे, क्या करने के लिए, रिटर्न देखने के लिए, रिटर्न मैक्सिमाइज करने के लिए। ऑफ कोर्स अगर आप बिना देखे किसी भी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा दोगे, तो क्या आपको लगता है कि वो बिना देखे पैसा लगाया है जो आपने, वो आपकी किस्मत के बिना आपको पैसा दे पाएगा? नहीं। अगर किस्मत है तो पैसा मिल भी सकता है, लेकिन इन शॉर्ट अगर आप अंडरस्टैंडिंग लिए बगैर, एनालिसिस प्रॉपर किए बगैर कहीं पे भी पैसा लगा दोगे, तो हो सकता है आपको जितना पैसा डूबना था उससे डबल डूब जाए, हो सकता है आपकी पूरी नैया ही डूब जाए। तो इसीलिए कहा जाता है कि रिटर्न अगर अच्छे लेने हैं ना, तो प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करना सीखो। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हर एक इन्वेस्टर का यही रहता है कि इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करना है। क्यों? क्योंकि रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो सके, हमारे ROI, कंपनी की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हो सके, ज़्यादा हो सके। और ये सब चीज़ तब पॉसिबल है जब इसके साथ साथ रिस्क भी विद इन लेवल पे होगा, जब हमारा रिस्क भी फेवरेबल होगा। तो देयर शुड बी अ फेवरेबल बैलेंस बिटवीन द रिस्क एंड रिवॉर्ड इन दिस केस।
अब बात हुई है रिस्क की, तो सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव भी इसी के साथ जुड़ जाता है कि क्यों इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करना चाहिए, ताकि रिस्क का भी पता चल सके, ताकि रिस्क को प्रॉपरली मैनेज किया जा सके। क्योंकि आपको देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप शेयर में पैसा लगाओगे कितना रिस्क है, डिबेंचर में लगाओगे कितना रिस्क है, म्यूचुअल फंड में लगाने पे कितना रिस्क है, या फिर बिल्डिंग वगैरह में पैसा यानी प्रॉपर्टी डीलिंग करने में कितना रिस्क है, यानी रियल एस्टेट में पैसे लगाने में कितना रिस्क है, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अब मुझे अगर नहीं पता रियल एस्टेट के बारे में, मैं वहाँ घुस जाता हूँ और पता चले भाई साहब उसमें तो वही बंदे आते हैं जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं या बहुत बड़े फाइनेंसर्स होते हैं, उनके पास मतलब वही उन एरिया में आते हैं, यानी जिनके पास पैसे बहुत कम है वो वहाँ नहीं जा सकते। तो अगर मैं पैसे कम से वहाँ चला भी जाऊँगा तो मैं डंब हो जाऊँगा। तो आप ये कह सकते हो कि रिस्क लेवल देखना ज़रूरी है कि आप अपने मनी यानी अपने फाइनेंस मतलब आपकी जितनी कैपेबिलिटी है फाइनेंस की, उस लेवल्स को देखकर कहाँ पे पैर पसार सकते हो, जितनी चादर है उतने पैर पसारने चाहिए। तो ये बोला जाता है कि रिस्क को मैनेज करने के लिए इन्वेस्टमेंट को प्रॉपर्ली एनालाइज करो, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जितने भी हैं, अपॉर्चुनिटी जितनी भी है, हर एक को छान कर देखो कि भाई साहब रिटर्न तो दिख रहा है कि सभी में मिल रहा है, पर लेवल ऑफ रिस्क भी तो देखना ज़रूरी है ना। लेवल ऑफ रिस्क इतना खतरनाक है कि नहीं देखोगे तो डूब जाओगे भाई। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट एनालिसिस आपको कई बार मदद करती है क्या करने में, ये देखने में कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन सा बढ़िया है, कौन सा आपको फ़ायदेमंद है, और किस में ज़्यादातर आप अपनी कैपिटल को सेफ रख सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट ले सकते हो। दैट्स ऑल। अब अगला बेनिफिट इसी के साथ जुड़ा है कि अगला एनालिसिस मतलब एनालिसिस करने से अगली चीज़ आपको क्या मिलेगी, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। व्हाट इज़ दिस? पहली बात तो पोर्टफोलियो का मतलब मैंने बताया हुआ है, बहुत एक वीडियो स्पेशली डाली हुई है आपको। पोर्टफोलियो का मतलब एक तरीके से आप कह लो सेट ऑफ फाइनेंशियल एसेट, राइट। तो अब ये कह लो कि जो आपने शेयर्स लेकर रखे हुए हैं, जो कंपनी के शेयर्स आपने बाई करके रखे हुए हैं, जिनकी होल्डिंग आपने करके रखी हुई है, वो आपका एक जो पोर्टफोलियो बना हुआ है, उसकी डाइवर्सिफिकेशन करने में भी इन्वेस्टमेंट एनालिसिस काम में आता है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस का मेन एम यही रहता है कि आपके पोर्टफोलियो का रिस्क स्प्रेड कर दिया जाए बहुत सारी एसेट क्लासेस के अंदर, जैसे मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ज्योग्राफिक रीजन के बेसिस पे। मतलब आप ये कह लो कि ये नहीं कि आपने सारा पैसा एक ही शेयर में लगाना है या एक ही चीज़ में लगाना है। अगर आप अपने डाइवर्सिफिकेशन अच्छे से कर जाते हो तो कहीं ना कहीं आपका रिस्क स्प्रेड हो जाएगा। यानी अगर कोई कंपनी डूब भी गई तो जितने पैसे एक से डूबे हैं शायद दूसरी कंपनी उससे ज़्यादा रिटर्न दे दे, तो वो डूबे हुए पैसे आपको महसूस ना हो। लेकिन वहीं पे अगर सारा ही पैसा एक ही कंपनी में है और अगर वो कंपनी डूब गई तो सारे नुकसान होने वाला है, कहीं दूसरे से एक मात्र भी रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। तो ये भी चीज़ होती है कि इन्वेस्टमेंट एनालिसिस कर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो, जिससे आपका रिस्क स्प्रेड हो जाएगा। मीन्स अगर एक चीज़ में नुकसान हुआ तो दूसरी चीज़ से फ़ायदा अगर हो जाता है तो वो पूरा भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब इतना सा ही है कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शन प्रॉपर्ली एनालाइज करो, चेक करो कि किस में कितना कितना पैसा लगाना सही होगा। शेयर्स खरीदने हैं, डिबेंचर खरीदने हैं, दोनों खरीदने हैं, रियल एस्टेट में पैसा लगाना है, तो कितना कितना पैसा सभी में लगाना है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं। और इसमें भी वही चीज़ बताई गई है कि एनालिसिस कर ही पता चलेगा कि कितने कितने % आपको किन किन चीज़ों में पैसा लगाकर सेफ्टी नज़र आ सकती है। और ये तभी पता चलेगा जब आप प्रॉपर्ली इवेल्युएट करोगे हर एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को, हर एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू को, हर एक इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव को। आई बात समझ में? चलिए अब लिक्विडिटी असेसमेंट की बात करते हैं। अगला बेनिफिट जो पोर्टफोलियो मतलब हमारे इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करने से हमें मिलेगा, दैट इज लिक्विडिटी को प्रॉपर्ली असेस करना। लिक्विडिटी पोजीशन मतलब कंपनी की एबिलिटी जिसमें कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को बड़े आसानी से मीट आउट कर सकती है। तो अगर कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन बहुत अच्छी है तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को हमेशा टाइम से क्या कर देती है, मीट आउट कर देती है। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो यही ध्यान में रख रहे होते हैं कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है ना वो क्या होनी चाहिए, प्रॉपरली लिक्विड होनी चाहिए। मीन्स एक कह लो इनफ होनी चाहिए उनके शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए। तो जब भी एनालिसिस करते हो ना तो ये चीज़ आप देखना ज़रूरी है। यानी एनालिसिस कर आपको ये ज़रूर आइडिया हो जाता है कि जितने आपके खर्चे हैं, जितनी आपकी ज़रूरत है, क्या ये वाली इन्वेस्टमेंट वो चीज़ पूरा कर पाएगी। मतलब सपोज़ करो कहीं पे आपने पैसा लगाया और वहाँ पे नज़र आ रहा है कि इसने ज़िंदगी में भी, यानी इस शेयर ने ज़िंदगी में भी आपको 50,000 के रिटर्न नहीं दिए, तो अगर आप उसमें 1 लाख के रिटर्न हासिल करना चाहोगे तो पॉसिबल है क्या?
मैं ये नहीं कहता किस्मत का पता नहीं है, बट स्टिल एक ट्रेंड भी तो चीज़ होती है ना, कि जिसमें ये लिखा गया है कि 50,000 का रिटर्न भी अभी तक उस शेयर में से नहीं मिला, तो आप 1 लाख कैसे एक्सपेक्ट करोगे? तो उसमें पैसा लगाना क्या है? बेवकूफ़ी। तो लिक्विडिटी आपको देखने की ज़रूरत है। आप एज एन इन्वेस्टर अपनी लिक्विडिटी देखो कि जो फाइनेंशियल नीड है आपकी, क्या किस इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे वो पूरी हो रही हैं। तो ये कब पता चलेगा? ये प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही पता चलेगा। एंड द सेकेंड लास्ट इज अलाइनमेंट विद फाइनेंशियल गोल। फाइनेंशियल गोल का मतलब हुआ कि जैसे मैंने अभी बात करी कि कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टर का गोल होता है कि उसने लंबे समय के लिए रहना है इस चीज़ के अंदर, या फिर थोड़े समय में ही सारा रिटर्न कमा के निकल जाना है। तो आफ्टर अपनी अपनी सोच ही होती है। तो अगर एक इन्वेस्टर कहता है कि भाई मेरा तो जो एम है, मेरा तो जो गोल है वो लॉन्ग टर्म है, तो मैंने लंबे समय के लिए आगे जाना है, तो उस हिसाब से कौन से शेयर बेटर होंगे, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कौन सी बेटर होगी। अब रियल एस्टेट है तो उसमें तो लॉन्ग टर्म ही बेटर होने वाला है ना, शॉर्ट टर्म डीलिंग इज नॉट टू मच गुड, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल के साथ आगे जा रहे हो तो प्रॉपर एनालिसिस करो कि शेयर, डिवेंचर, रियल एस्टेट किन चीज़ों में ज़्यादा आगे जाना बेटर होगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो रियल एस्टेट इज़ गुड, बट शॉर्ट टर्म के लिए आपको रियल एस्टेट में फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी और भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है जिसमें सिर्फ लॉन्ग टर्म गोल्स को अगर आप आगे ले, मतलब लॉन्ग टर्म गोल से उस चीज़ में जाओगे तो बेनिफिट हो सकता है। शॉर्ट टर्म गोल के लिए अगर आप आगे बढ़ोगे भी तो शायद आपको वो रिटर्न्स ना मिले जो मिल सकते हैं। ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन। पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन आप ये कह सकते हो कि अगर आप प्रॉपरली वेल बैलेंस अपने पोर्टफोलियो को करना चाहते हो ना, और इन्वेस्टर्स के फाइनेंशियल गोल के साथ उसको कनेक्ट करना चाहते हो, तो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि एनालिसिस आपको मदद करता है कि आपने अपने पोर्टफोलियो को कब किस तरह से चलाना है, कैसे यूटिलाइज करना है, मींस किस शेयर को निकालने का सही टाइम कब है। तो अगर आपको बाय और होल्ड और सेल का सही टाइम पता चल जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं मेनली बाय और सेल का अगर टाइम, एक्चुअल टाइम आपको पता चल जाएगा कि इस समय पे बाय करना बेटर होगा, इस समय पे सेल करना बेटर होगा। मींस ये नहीं कि मार्केट के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है, मेरे फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग क्या वो अचीवमेंट मुझे मिल गई है। अगर मुझे मिल गई है तो राइट टाइम क्या मेरा यही है इसको निकालने का। ये चीज़ प्रॉपरली तब पता चलेगी जब आप उस चीज़ को प्रॉपर एनालाइज करोगे। तो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑप्टिमाइज दी पोर्टफोलियो, क्योंकि उससे आपको कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल गोल्स के बारे में पता चलेगा कि उसमें किस तरह का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। रिस्क टॉलरेंस के बेसिस पे आप ये डिसाइड करोगे। तो ये सब चीज़ें कब पता चलेगी? जब एनालिसिस करके ही इन चीज़ों में आगे जाओगे। तो आई होप आपको अब ये क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रॉपरली एनालाइज करने से इन्वेस्टमेंट को हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं। डन। तो आई होप ये चीज़ अब आपको क्लियर हो गई है। तो अगर अच्छे से क्लियर हो गई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर करके जाइएगा, और जितना हो सकता है इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा और प्रमोट करके